ऐसा भी ये कह चुके थे कि कुछ बड़े हादसे होंगे अभी हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करने के, लोग सचेत रहें और उसको संज्ञान में लेके रखें कि सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। सरकार निर्दयी है, 709 लोगों की जान ले ली। उनको किसान और नौजवान से प्यार नहीं है। पुलवामा हमला देखिए आप, पुलवामा हमला जो अटैक हुआ था 300 किलो RDX का आज तक पता नहीं लगा, सुराग नहीं लगा पाई सरकार, ये कहाँ से आया और कौन था उसका। मेरा नाम रणवीर सिंह यादव, मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक से अलीगढ़ मंडल प्रमुख महासचिव हूँ। आप लोग लगातार कहते आ रहे थे कि सरकार पे भरोसा नहीं है और अब जो है बिना MSP लिए आप लोग घर जा रहे हैं, क्या वजह है? भाई MSP पर लिखित में जो आश्वासन मिला है हमें, जिसमें हमारी एक कमेटी बनेगी, जिसमें हमारे संयुक्त मोर्चा के किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, सरकार के तरफ से प्रतिनिधि होंगे, कृषि मंत्री होंगे और वो कमेटी बन के उन्हें एक बारीकी तौर पर हर पहलू पर विचार विमर्श करेगी कि अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को MSP किस प्रोसेस से पहुंच सके, कैसे मिल सके, उस पर एक चर्चा होगी। उसके बाद कमेटी का MSP वो होगा। में कमेटी जो बन रही है SKM के कितने लोग होंगे? हमारे SKM के लोग ही होंगे, बाहर का किसान नहीं होंगे उसमें। जो हमारे SKM के 40 संगठन है, सरकार अपने लोग उसमें बिठा देते हैं, आप लोगों के मन मुताबिक काम नहीं होता, बिक जाओ। देखिए हमारे लोग इसीलिए होंगे उसमें, सहमति बहुत ज़रूरी है। जो किसान संगठन के लोग हैं उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है उसमें, और वो लोग हमारे कमेटी के सदस्य होंगे, संयुक्त मोर्चा के ही होंगे और वो उसमें तय हो जाएगा। सरकार से वार्ता होगी, वो अपना पक्ष रखेंगे, हमारे लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो अगली मीटिंग कब है? अब ये सरकार से वो लोग है ना, कमेटी बन जाएगी ना तो सरकार से वो कमेटी बात करती रहेंगी। तो आपका जो बिजली का मुद्दा था इस पर क्या बात हुई सरकार? उस पर अभी सरकार ने जो किसानों पर असर डालने वाला जो था, और उस पर भी जो कमेटी बनेगी ना, तो ये अभी सत्र चल रहा है और उसको कौन कौन सा उस पर अलग रखा जाएगा जो किसानों पर असर ना पड़े। ऐसे ही पराली का है, धारा 14 और 15 है, तो वो धारा 14-15 जो है वो सरकार ने आश्वस्त किया है कि इसको हम हटा लेंगे। किसान पर उसका कोई मुकदमा जो लग जाते थे, सरकार लगा देती थी, किसी ने पराली जला दिया, कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा रिटर्न में दिया है। वो कह रहे थे कि किसान को नए ट्रैक्टर मिलना चाहिए। देखिए जो ट्रैक्टर हमारे 26 जनवरी को जो टूटे हैं और जो जब्त किए हैं, मुकदमे लगे हुए हैं किसानों पर, वो सारे पे बात हुई है और वो ट्रैक्टर तो नया मिलना ही चाहिए। लेकिन साहब सही कह रहे हैं। और सब शहीद किसानों की जो बात की जाए तो उनको मुआवजा कितना मिला? मुआवजा ये सरकारें तय, स्टेट की सरकारें हैं, जैसे पंजाब सरकार ने बोला हुआ है, उन्होंने तो घोषणा कर भी दी है, और रहा बात आपका हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का, ये सरकारों ने भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि हम मुआवजा देंगे उनको। विधायक साहब जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं, किन मुद्दे पर बात होगी? बहुत सारी समस्याएं हमारी, अभी तक हमारा जो गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले 1 साल से, हज़ारों करोड़ रुपए हमारा जो गन्ने का मुद्दा है, बिजली महंगाई का मुद्दा होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जो किसानों को इफेक्टेड कर रहे हैं। डीजल महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस महंगाई के ऊपर सरकार से वार्ता होगी। और साहब ने मीडिया में जवाब दिया है यूट्यूब पर कि मेरा जो है पंचायत अभी जारी रहेगा, क्या आगे की प्लानिंग है? सही कहा है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है। लड़ाई जारी है, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। फिलहाल के लिए तो सरकार ने नरम रुख अपनाया है, जो रिटर्न में हमको दिए हैं सारे समझौते करने के लिए आश्वस्त किया है और लिख के दिया है, ये हम काम करेंगे। और सरकार ने जो सहमति दी है उस आश्वासन के ऊपर ये आंदोलन के बाद विधायक साहब क्या मीडिया में नजर नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं आएंगे? इससे पहले भी आते थे वो हीरो हैं हमारे
किसानों के अन्नदाता हैं हम। नहीं, जिस तरह से देश में छात्रों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, क्या अगर उन मुद्दों पर सीधा सा बात करेंगे? किया है उन्होंने बात। लखनऊ में आप नहीं देखा था, लखनऊ पंचायत में वहाँ कुछ छात्र जो संगठन अपना जो प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ भी टिकैत साहब ने उनका समर्थन किया। लखीमपुर खीरी वाला जो मामला है, मंत्री के बर्खास्तगी की मांग भी आपने उठाया, क्या जाने के लिए क्या है? नहीं, वो कानूनी प्रक्रिया है और उस पर सरकार ने बोला है जो कानून के दायरे में आपराधिक होगा तो वो मुलजिम पकड़ा जाएगा, और हमारी तो वो प्राथमिकता पर है, उनको पदमुक्त किया जाए और उनको जो धारा 120 के मुलजिम है अजय टेनी, उनको गिरफ्तार किया जाए। कुछ महीनों बाद यूपी में चुनाव भी है, क्या लग रहा है कि ये बिल वापसी के बाद, सारी मांगों को मानने के बाद भाजपा की तरफ जाएंगे? किसान ये कभी नहीं भूलेगा, उसने 709 लोगों को शहादत दी है, वो खटकता रहेगा किसानों के। चुनाव विषय अलग है, जो यहाँ से हम आज हमारा 11 दिसंबर है आज, और 11 दिसंबर को हम लोग यहाँ से अब जत्थेबंदी के हिसाब से जो दूर दूर के लोग हैं वो आज निकलना शुरू हो गए हैं, लोग कुछ जा भी रहे हैं। जिस तरह से लोगों का मानना है कि योगी की जो सरकार, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है वो बेहतर चल रहा है, रोजगार का मुद्दा ले लीजिए चाहे देखिए, योगी जी तो आंकड़े पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। एक मैंने उस दिन भी कहा था कि आंकड़ों में मेरे पास अभी भी है वो, देश की आबादी 135 करोड़ है और हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश की हमारी आबादी है मात्र 23-24 करोड़ के बीच में आबादी है, वो 300 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते हैं। योगी जी पता नहीं कौन सा फ्लेवर का नशा करते हैं, कौन सा भांग का नशा करते हैं। परीक्षा भी हो रही है, एक भी परीक्षा सफल नहीं हुई है, एक भी 2017 से जितनी वैकेंसियां निकली थी, एक भी परीक्षा योगी जी के शासन में सफल नहीं हुई है। लोग जीडी वाले लोग भी हैं, वो सब धन्नारित हैं, और मैं आपको दिखाऊं बहुत सारी जितनी भर्तियां हुई हैं वो सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अभी तक कोई भी भर्ती इनकी सफल नहीं हुई है। का जो रोजगार दिए हैं ये योगी जी का है, डेट बाय सिलसिलेवार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ। सुनाइए, पढ़ के सुनाइए। ये पढ़ के सुनाता हूँ। अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, जो एग्ज़ाम हुआ था। फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक हुआ। अप्रैल 2018 में पुलिस का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक हुआ। सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक हुआ। 41,520 सिपाही की भर्ती पेपर लीक हुआ। जुलाई 2020 में 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती पेपर था वो भी लीक हुआ। 2021 अगस्त में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक। अगस्त 2021 में पीईटी पेपर लीक। अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक। अगस्त 2021 में यूपी टेट टीजीटी पेपर लीक। एनईटी पेपर लीक। एनडीए पेपर लीक। एसएससी का पेपर लीक। मतलब ये मुझे लगा कि हमारे, और नवंबर में यूपी टेट, ये नवंबर में यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जीतते भी है, इसको कैसे देखते हैं? खेल इनका खत्म हो चुका है, ना राष्ट्रवाद चलेगा ना हिंदुत्ववाद चलेगा। अब यहाँ इस आंदोलन से वो सीख मिली है लोगों को, वो सीख मिली है कि जो एकता की ताकत मिली है संगठन से, ना यहाँ हिंदू में कोई बंटने वाला, न सिख में न ईसाई में। यहाँ संगठित होकर के हम ऐसी तानाशाह सरकार को और सबक सिखाएंगे, ये अंतिम कील गाड़ने का काम करेगा किसान। विपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाजपा के साथ।
देखिए, मैं उनको नमन करता हूँ, जितने भी लोग शहीद हुए हैं उसमें बिपिन रावत जी हैं और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और साथ में 11-12 लोग और थे उनके जो अधिकारी लोग थे साथ में। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। सरकार निर्दयी है, 709 लोगों की जान ले ली। उनको किसान और नौजवान से प्यार नहीं है। पुलवामा हमला देखिए आप, पुलवामा हमला जो अटैक हुआ था, 300 किलो RDX का आज तक पता नहीं लगा, सुराग नहीं लगा पाई सरकार कि कहाँ से आया और कौन था उसका, लेकिन लोग ये उसके भी पीछे कह रहे हाथ हैं ना कि किसका था। चुनाव के तो समय में अब ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये इनका क्या है, हमारे टिकैत साहब भी ये कह चुके थे कि कुछ बड़े हादसे होंगे अभी हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट करने के, लोग सचेत रहें और उसको संज्ञान में लेके रखें कि सरकार किसी भी हद लोग तक जा जांच की सकती भी है। मांग कर रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, भाई सुरक्षा का मैटर है और हमारे वो पूरे देश की सुरक्षा उनके हाथ में थी इतने बड़े अधिकारी के के साथ साथ में, और इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई, क्यों चूक हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये प्लान उसका कैसे क्रैश हुआ, किसी का हाथ तो नहीं है, क्या है वो, जब जांच होगी तो सारा सामने आ जाएगा, सच सबके सामने आ जाएगा देश के।